और ये बोल रहा है कि नवरात्रि में मुसलमानों की एंट्री पे बैन करेगा। ये मुसलमान जो है ना नवरात्रि में भी शरबत बांटने का काम करते हैं और हमारे भाईचारे को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। आप एक कथावाचक है। कथा तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कौन सा केस होगा वो काट के खाइए। जिसको जो है प्रॉब्लम भाई हर चीज माथा प्यास हो जाती है। एक विधर्मी जो ये कहता है कि हम गोमांस खाएंगे, उसकी जो ये विचारधारा है वो कहाँ से प्रेरित है? वो उसके शास्त्र से प्रेरित है, उसकी किताब में जो लिखा है वहां से प्रेरित है। किंतु वहीं पर यदि हिंदू ये कह दे कि हम भाईचारा निभाएंगे, उसका समर्थन करेंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक हिंदू अपने धर्मशास्त्र का त्याग कर रहा है, किंतु वहीं पर जो विधर्मी है वो अपने शास्त्र का त्याग नहीं कर रहा। वो आपसे भाईचारा निभाने के विषय में नहीं सोच रहा, किंतु आप उससे भाईचारा निभाने के विषय में सोच रहे हैं। ऐसे हिंदुओं पर दया करें कि क्रोध करें, ये दंड के पात्र हैं, क्योंकि दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, किंतु अंत में उनका हाल क्या हुआ? एक व्यक्ति जो तुम्हारे सर पे डंडा मार रहा है वो ये नहीं सोच रहा कि इस व्यक्ति के लग रही है या नहीं लग रही है, मेरे आक्रमण के कारण ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, वो ये नहीं सोच रहा। किंतु वो व्यक्ति जो पिट रहा है वो आक्रमण करने से पहले 1000 बार सोच रहा है, यदि मैं इसके मारूंगा, इसके अधिक जोर से लग गई तो, मेरे मारने से यदि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो। ऐसे में वो व्यक्ति अपना बचाव कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति द्वंद्व कर रहा है उसके साथ तो द्वंद्व करना ही पड़ेगा, वहां पे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला हिंदू नहीं होता। अब जो शास्त्र में हिंदू के लक्षण बताए हैं यदि वही घटित नहीं होते तो हिंदू होगा कैसे व्यक्ति? अब यहाँ पे भाईचारा निभाने की बात नहीं है। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम लोग उनमें जाके विलीन हो जाओ। भाईचारा निभाने की बात है ही नहीं। पूर्ण रूप से तुम वही हो जाओ जो वो है, और हिंदू का टैग अपने आप से हटा दो। जो वो है सो हो जाओ, और जो करना है वो करो। इससे क्या है, शत्रुओं को पहचानने में सहजता होगी। अब आप विचार करिए कि कोई विधर्मी आकर के आक्रमण कर रहा है हमारे ऊपर, या फिर हिंदू स्वयं ही हिंदू का शत्रु बना हुआ है इन सब बातों से। तो हिंदू स्वयं हिंदू का शत्रु बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने धर्मशास्त्रों को जानना नहीं है और दूसरे से भाईचारा निभाना है। तो हिंदू जब स्वयं अपने आप पर आक्रमण कर रहा है, स्वयं के ऊपर घात कर रहा है, तो उसकी रक्षा कोई कैसे कर सकता है? भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो इन सबसे सावधान रहिए। जय श्री कृष्ण।